गौरव नाम का लड़का एक छोटे से शहर में रहा करता था। वो शहर समंदर के किनारे था और गौरव भी समंदर में मछली पकड़ने का ही काम किया करता था। एक दिन गौरव तेज तूफान में मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। तूफान बहुत ही तेज होता है और गौरव बहुत कोशिश करता है तूफान से बाहर निकलने की, पर एक बड़ी सी लहर गौरव को उसकी नाव के साथ समंदर में ही डुबा देती है। इसके बाद गौरव की आंख सीधे एक टापू पर खुलती है। उसने जब उठने की कोशिश की तो गौरव ने देखा कि उसको किसी छोटी छोटी रस्सियों से बांधा हुआ था। अब एक छोटा सा दिखने वाला सैनिक गौरव के सीने पर चलकर अपनी तलवार की जोर पर गौरव से पूछता है कि वो कौन है और कहां से आया है। गौरव ने पहली बार इतने छोटे से इंसान को देखा था। वो कुछ देर तो उसे देखता ही रहा और जब उसने ध्यान से देखा तो उसके चारों ओर छोटे छोटे इंसानों की पूरी सेना ने उसे घेर रखा था। गौरव अपने मन में कहता है कि हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गया। सैनिक ने पूछा, बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो। गौरव कहता है, मेरा नाम गौरव है और मैं डेल्टस शहर से आया हूँ। अब उन सैनिकों ने एक बड़ी सी लकड़ी की गाड़ी बनाकर, जिसमें कई सारे पहिए होते हैं, उसमें गौरव को लेटाकर अपने महाराज के पास ले जाते हैं। सैनिकों ने गौरव को महल के बाहर ही रखा क्योंकि गौरव का शरीर उनके महल से भी बड़ा था। अब उनके महाराज महल की बालकनी में आते हैं और गौरव की रस्सियां खुलवा देते हैं। गौरव ने पूछा, मैं कहाँ हूँ। महाराज ने बताया, तुम लिलीपुट नगर में हो। हमें पता चला है कि तुम समंदर की दूसरी ओर जो दुनिया है वहाँ से आए हो। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि कोई लिलीपुट नगरी तक सही सलामत पहुँचा हो। गौरव महाराज से कहता है उसे उसके घर जाना है, लेकिन उसकी नाव पूरी तरह से टूट चुकी है। महाराज गौरव को भरोसा दिलाते हैं कि वो उसे उसके घर जाने में जरूर मदद करेंगे और उसकी नाव को ठीक करने में उसकी मदद जरूर करेंगे। गौरव को अब सेनापति ध्रुव लिलीपुट नगर में ले जाते हैं। गौरव को सब शहर में घूर घूर कर देख रहे होते हैं। लिलीपुट शहर में सभी घर छोटे छोटे होते हैं और गौरव के रहने लायक कोई भी ठिकाना नहीं था। सेनापति ध्रुव ने बाकी सैनिकों के साथ मिलकर गौरव के रहने लायक एक बड़ा सा घर बनाया। गौरव ध्रुव को इस घर के लिए धन्यवाद करता है। अब चाहे बारिश हो या तूफान, गौरव को सर ढकने के लिए जगह मिल चुकी थी। इसके बदले गौरव लिलीपुट वासियों की मदद किया करता था। लिलीपुट वासी भी गौरव से बहुत खुश थे। अचानक राज्य में ये खबर फैल जाती है कि गिलगमिश नाम का एक राक्षस लिलीपुट नगर पर हमला करने वाला है। गिलगमिश के पास जादुई शक्तियां तो थी ही साथ उसका शरीर भी आकार में गौरव से भी बड़ा होता है। सेनापति ध्रुव एक पहाड़ी पर बैठे होते हैं और इसी बात की चिंता कर रहे होते हैं। गौरव भी वहां आता है और सेनापति ध्रुव को यूं मायूस देख उसकी चिंता का कारण पूछता है। सेनापति गिलगमिश के बारे में गौरव को बताते हैं और ये भी बताया कि जब उसने पहली बार लिलीपुट पर हमला किया था तो पूरा लिलीपुट नगर तहस नहस हो गया था। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो लिलीपुट को इससे उभरने में कई वर्ष लग जाएंगे। गौरव ने कहा, फिक्र मत करो, हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। अब अगला दिन होता है। सारे पक्षी और जानवर नगर से दूर जाना शुरू करते हैं क्योंकि ये आहट थी गिलगमिश के लिलीपुट नगर में आने की। गिलगमिश अब नगर आ चुका था और महाराज को चुनौती देता है और कहता है कि वो लिलीपुट नगर छोड़कर चले जाएं। महाराज कहते हैं वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। अगर उसे उन्हें मारना है तो वो तैयार है। इतने में वहाँ गौरव सेनापति ध्रुव के साथ आ जाता है और गिलगमिश को वापस लौट जाने के लिए कहता है। गिलगमिश जोर जोर से हंसता है और कहता है, लिलीपुट नगर वासियों ने मेरा सामना करने के लिए इस लंबे इंसान को बुलाया है। अब गिलगमिश गौरव पर हमला करने की कोशिश करता है, पर गौरव अपनी कलाबाजी दिखाते हुए गिलगमिश को जमीन पर गिरा देता है। गिलगमिश को गुस्सा आता है और वो अपनी जादुई शक्ति से गौरव को घायल कर देता है। इतने में महाराज वहाँ आ जाते हैं और गिलगमिश से कहते हैं कि गौरव उनका मेहमान है, उसे कुछ मत करो। महाराज गिलगमिश से लिलीपुट नगर खाली करने के लिए 1 महीने का समय मांगते हैं। गिलगमिश 1 महीने का समय दे देता है और ये भी कहता है कि 1 महीने बाद उसे नगर खाली चाहिए और महाराज का ताज भी, जो वो खुद अपने हाथ से उसे देंगे। इतना कहकर गिलगमिश वहाँ से चले जाता है। अब गौरव का उपचार चल रहा होता है। सेनापति ध्रुव महाराज से कहते हैं कि गौरव की ये हालत हम लिलीपुट वासियों की वजह से हुई है। हमें तुरंत गौरव की नाव ठीक करने का कार्य शुरू करना चाहिए जिससे वो सही सलामत अपने घर जा सके। महाराज ने कहा, गौरव ही अब हमारी आखिरी उम्मीद है। हम जरूर उसे उसके घर भेजेंगे, वो भी सही सलामत। मेरे पास एक तरकीब है। महाराज ने बताया कि उनके मुकुट में जो तिलिस्मी हीरा है उसमें अद्भुत शक्तियां हैं। अगर इसे किसी हथियार के साथ इस्तेमाल किया जाए तो उन्हें गिलगमिश से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। सेनापति ने कहा, महाराज तो आपने इसका इस्तेमाल किया क्यों नहीं। महाराज ने कहा, क्योंकि जो इसके काबिल होगा वही इसका इस्तेमाल कर सकता है। और जब महाराज ने गौरव
को सबसे पहले देखा था तो वो समझ गए थे कि गौरव ही इस हीरे के काबिल है। सेनापति ध्रुव ने सेना को 2 हिस्से में बांट दिया। आधी सेना गौरव की नाव की मरम्मत करेगी और आधी सेना एक हथियार बनाएगी जिस पर वो तिलिस्मी हीरा पिरोया जाएगा, जो कि गिलगमेश से सामना करने के लिए होगा। अब 1 महीना खत्म होता है। गिलगमेश फिर से लिलीपुट नगर में आता है और देखता है कि नगर अभी तक खाली नहीं हुआ। महाराज ने कहा, गिलगमेश, जो तुम देख रहे हो वो सच है। हम लिलीपुट नगर नहीं छोड़कर जाएंगे। गिलगमेश महाराज से कहता है कि क्या वो उसका सामना कर पाएंगे। महाराज कहते हैं, वो तो नहीं, पर ये जरूर करेगा। गौरव उस जादुई हथियार के साथ जिसमें वो तिलिस्मी हीरा जड़ा होता है वो लेकर गिलगमेश के सामने आ जाता है। गिलगमेश गौरव पर अपने जादू से हमला करता है, लेकिन गौरव उस हथियार से गिलगमेश का जादू उसी पर इस्तेमाल कर देता है और गिलगमेश का नामो निशान मिट जाता है। इस तरह गौरव ने लिलीपुट वासियों को गिलगमेश से छुटकारा दिला दिया और गौरव अपनी नाव में बैठकर अपने शहर पहुंच जाता है। राज्य में जादुई मकड़ी घूम रही थी। माना जाता है कि अगर वो मकड़ी किसी को काट ले तो वो इंसान मकड़ी के जैसा बन जाता है। एक बंसी नाम का किसान जंगल में भटक रहा होता है। वह जंगल में सूखी लकड़ियों की तलाश कर रहा होता है, पर उसके मन में एक डर भी था कि कहीं जादुई मकड़ी उसके सामने ना आ जाए। बंसी हिम्मत करता है और आगे चलता जाता है। वहीं दूर उसे एक लकड़ियों का ढेर दिखता है। वो बहुत खुश होता है और भटकते हुए लकड़ियों के पास पहुंचता है, पर जैसे ही वो लकड़ियों के पास पहुंचता है और लकड़ियों को छूने की कोशिश करता है, वो जादुई मकड़ी उसके सामने आ जाती है। बंसी डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो जहां भी जाता मकड़ी उसके पीछे आ जाती। अब वो थक चुका था और मकड़ी से कहीं दूर भी नहीं भाग सकता था। मकड़ी ने बंसी पर हमला किया और बंसी वहीं ढेर हो गया और कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वह अपने घर में होता है। बंसी सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो मकड़ी से बच कैसे गया। अब रात हो जाती है। एक गांव वाला बंसी के दरवाजे पर आता है और बंसी को आवाज लगाता है। बंसी ने आवाज सुनकर जैसे ही बाहर जाने की कोशिश की, उसका शरीर एक बड़ी सी मकड़ी में बदल जाता है। अब वो गांव वाला भी बंसी के घर में आने की कोशिश करता है और वो जो बंसी के शरीर की हालत को देखता है तो उसके पैर के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो भागना शुरू करता है, पर बंसी ने उसे अपने जाल में पीछे से खींच लिया। अगला दिन होता है और उस गांव वाले की लाश एक पेड़ पर मकड़ी के जाल से लिपटी हुई थी। तीनों जादुई राजकुमार भी वहीं मौजूद थे। उन तीनों राजकुमारों ने ये फैसला किया कि वो पूरे राज्य की छानबीन करेंगे और अपराधी का पता लगाएंगे। अब वो तीनों अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। उनमें से राजकुमार अर्जुन को वो मकड़ी बना हुआ इंसान दिखाई देता है। वो उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने ही उस गांव वाले की जान ली है। वो कहता है, मुझे कुछ याद नहीं है, और राजकुमार अर्जुन को वहां से चले जाने के लिए कहता है। राजकुमार अर्जुन अपनी शक्तियों से उसे काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी शक्ति का उस पर कोई असर नहीं होता। अब बंसी अपने जाल में अर्जुन को बांध देता है और उसकी गर्दन पर काट भी देता है और कहता है, अब मैं अकेला नहीं हूँ, तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। पर आपको तो याद ही होगा, राजकुमार अर्जुन दूसरों की शक्तियाँ अपने वश में कर सकते हैं। बंसी के काटने पर वो उसके जैसे मकड़ी तो नहीं बने, लेकिन मकड़ी की सारी शक्तियाँ उनके भीतर समा गई। अब अर्जुन मकड़ी के जैसे पेड़ पर चढ़ सकते थे और जाल भी फेंक सकते थे। अर्जुन कहता है, अरे ये तूने क्या किया? अब चलो कैद खाने में वहीं अपने जाल बुनना। राजकुमार अर्जुन बंसी को उसी के जाल में बांधकर कालकोठरी में बंद कर देते हैं। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हिंदी स्टोरी बॉक्स पर दिखाई जाए तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। जिसकी कहानी हमें सबसे अच्छी लगेगी हम अगली कहानी वही दिखाएंगे। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।